साइबर सेल सिस्टम से कि आखिर ग्राहकों के जो बैंक में रखे हुए पैसे हैं और वो पैसे जब बैंक से ही गायब हो जा रहे हैं, उसके लिए दोषी कौन है? हमारे साथ 2 बुजुर्ग बैठे हुए हैं और इनमें से एक बुजुर्ग जो हैं, जो कि बिहटा प्रखंड के जमुनापुर पंचायत के मुखिया हैं, जिनका 6,68,000 रुपए बैंक से गायब हुए हैं, वो भी कल की बात है। और दूसरे एक हैं जिनका 22,000 का मामला है, जो कि 4 महीने पहले का है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले चाचा क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। तो कहाँ घर हुआ? अरे अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? हमारा जीएम रोड कैनरा बैंक में खाता था। जी, उसमें 22,000 रुपया था। जी। सारा पैसा खत्म है। कैसे खत्म हो गया? वो कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। मतलब कुछ ओटीपी वगैरह कुछ आया था क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं पता है। कुछ फ़ोन वगैरह आया था? नहीं, पैसा खत्म होने पास से बैंक से फ़ोन आया था हुँ, कि आके केवाईसी करवाइए। हम कहली पैसवा हमर हइये नहीं, का कैला? हुँ, तो पैसवा हम न निकाली वह अपन आके देख ला। हम कोची हुँ। देखूँ? मैसेज आ रहा था कि पैसा आपका 147 रुपया बचल है। तो पैसा जब निकला होगा तो उसके बाद मोबाइल में मैसेज आया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं आया था? कुछ नहीं। कि जैसे ही पैसा निकलता है खाते से, तो तुरंत मोबाइल में मैसेज आता है? नहीं, हमको कुछ मैसेज नहीं आया था। कुछ नहीं आया। नहीं, जब पैसा खत्म हो गया तब बैंक से फ़ोन आया कि केवाईसी करवाइए। हम कि अब काहे के लिए केवाईसी करवाएँगे? पैसवे आप निकलवा लिए तो। हुँ। तो आप उस पे केस वगैरह किए कि नहीं, नहीं किए। अब हम देहात के किसान व्यक्ति हैं, हुँ, पटना जाएँगे तो वहाँ केस लेता है कौनो? हुँ। पैसा के फेर में रहता है। क्या तब कहता है? यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, दस्तखत कीजिए, तो उतना हम लोग पढ़े लिखे हैं। हुँ। लौट के अपना घरे आएँगे। तो क्या कहेंगे? इसके लिए सिस्टम दोषी है, सरकार दोषी है, कौन दोषी है? इसमें बैंक और सरकार दोनों दोषी है। बैंक और सरकार दोनों। दोनों दोषी है। एक से काम नहीं हो सकता। इसमें दोनों दोषी हैं और बीच में जनता को चूना लग रहा है। मुखिया जी हैं। मुखिया जी, आपके साथ क्या घटना घटी है? साथ जो घटना घटा वो कल मैं बैंक में सिकरिया गया, ठीक है। कौन सा बैंक था? सेंट्रल बैंक सिकरिया। तो मैं चेक भर के दिया। हुँ। चेक जब भर के दिया तो कितना वहाँ कितना का चेक भरे थे? 2 लाख का। 2 लाख का। तो बोला जा रहा है कि इसमें तो 4800 रुपये है। तो हम बोले कि नहीं, इसमें तो 7 लाख के करीब रुपया था, हुँ, इसे कैसे होगा? तब हम उसका स्टेटमेंट लिखवाएं, पासबुक छपवाएं, सारा पैसा निकाला हुआ था। एक बार निकला था कि बारी-बारी से? नहीं, 8-9 बार में कितना पैसा निकाला गया था? 99,000 नहीं हो, 99,999 5 बार निकाला गया है। एक बार 68,000 निकाला गया है, एक बार 5,000 निकाला गया है। इसी तरह से मैंने पैसे को निकाला गया। तो बैंक मैनेजर को जब आप बोले तो बैंक मैनेजर क्या बोले? बैंक मैनेजर कल नहीं थे, वहाँ के लोग स्टाफ थे। फ़ोन पे बात हुआ तो बोले कि कल हम आते हैं, इसे हम सब जगह कंप्लेन कर दिए हैं अपना विभागीय। तो अब आज आएंगे मैनेजर तो भेंट होगा। बोले कि थाना में एक कंप्लेन कर दीजिए, मेरे यहाँ दीजिए, एक तो साइबर क्राइम में दीजिए। सब जगह पैसा का खेल है, साइबर में भी दौगाया जाता है आदमी को। गए तो वहाँ केस मैंने ले लिया गया, लेकिन केस शुरू नहीं किया गया। क्या बोला? एंट्री नहीं, बोला कि 3 दिन बाद होगा। वजह? कुछ वजह नहीं बताया, बड़ा बाबू नहीं है। तो बड़ा वो नहीं तो बड़ा बाबू के एब्सेंट में कोई तो प्रभार वो लिया होगा ना? तो वो सब कुछ यही कह के वहाँ से आदमी को ही कर दिया जाता है। सब लोग वहाँ टहल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कितने लोग थे वहाँ पे जिसमें आप गए थे? बहुत से लोग थे, करीब 20-25 आदमी थे इस तरह का जिसका गबन हुआ है। क्या लगता है इसके लिए दोषी कौन है, सरकार या सिस्टम? सरकार और सिस्टम दोनों दोषी है। डिजिटल इंडिया जो हुआ है उससे बहुत ज़्यादा ग्राहक को परेशानी हो रहा है। तो देखिए, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उसके बाद उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया था, ताकि हर कोई जो है डिजिटल इंडिया युग आ गया है और हर कोई डिजिटल से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग
डिजिटल से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके बैंकों में रखे पैसे का जो गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए दोषी कौन है? सिस्टम या सरकार? बार-बार ये कह रहे हैं। सवाल क्योंकि अगर ऐसा ही रहा, तो आने वाले दिनों में लोग बैंकों में ताले लग जाएँगे। एक समय था जब लोग पैसे अपने घरों में बक्से में बंद करके रखते थे, तब चोरी ज़्यादा होती थी। सरकार ने बैंक हर गाँव, हर शहर, गली-गली बैंक खुलवाने का काम किया, ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहेंगे बैंकों में। लेकिन जब बैंक से ही पैसे गड़बड़ हो जाए, चोरी हो जाए, तो फिर लोग कहाँ जाएँगे? फिर वापिस लोग अपने फिर वो पुराने दिन आ जाएँगे, पुरानी जगहों पे जैसे लोग पहले पैसा अपने घरों में रखते थे सुरक्षित, तो उसी तरह से फिर लोग अपने घरों में पैसा रखना शुरू कर देंगे। अब ज़रूरत है इस पे सरकार को अमल करने की और सही जाँच कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की और ग्राहकों को उनके पैसे उनके खाते में वापिस भिजवाने की। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नमस्कार।